गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए आज हम लोग बात करेंगे एपी में कुछ होमवर्क पिछली क्लास में पिछले वीडियो में दिया गया था, उसके बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखें। निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखें। प्रथम 3 पदों को लिखें। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, Tn = 3n+1। तो देखिए इसमें हम लोग को 3 पदों को लिखने के लिए बोला है, तो चूँकि n बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ से T1 3n के जगह 1 + 1, 3 × 1 3 + 1 4। चूँकि n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखेंगे तो T2 बराबर 3 × n के जगह 2 + 1, 3 दूनी 6 + 1 7। चूँकि n बराबर 3 रखने पर, T3 तो 3 × 3 + 1, 3 × 3 9 और +1 9 है कितना 10। क्लियर। चलिए इसी प्रकार इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है Tn = 2n। अब Tn = 2n है, इसको सॉल्व करना है। तो चूँकि n बराबर 1 रखने पर, चलिए n बराबर 1 रखेंगे तो T1 बराबर 2n 2। चलिए चूँकि n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखेंगे तो T2 बराबर 2n 2 दूनी 4। चूँकि n बराबर 3 रखने पर 3 रखेंगे तो T3 बराबर 2n 3। अब देखिए 2n 3 कितना होगा 8। क्लियर है। इसके बाद आगे देखते हैं। सेकंड नंबर के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है Tn = n² + 1। चूँकि n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे तो T1 बराबर 1 के स्क्वायर + 1 1 + 1 2। चूँकि n बराबर 2 रखने पर, n बराबर जब 2 रखेंगे तो यहाँ से T2 = 2 के स्क्वायर + 1 2 दूनी 4 + 1 4 और 1 5। चूँकि n बराबर 3 रखने पर, चलिए n बराबर 3 रखेंगे तो T3 बराबर 3 के स्क्वायर + 1 3 × 9 + 1 10। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है Tn = n × n+2। बोलिए सेम उसी प्रकार बन जाएगा। 4 नंबर 5 नंबर बना लीजिएगा, n बराबर 1 n बराबर 2 n बराबर 3 रख के बना लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है Tn = 2n+5। सेम वही तरीका है, 3 टर्म निकालना। छठा नंबर क्वेश्चन है Tn बराबर n-3/4। सेम वही क्वेश्चन है, बन जाएगा सभी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 1 का हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसको पहले समझते हैं। करा निम्नलिखित अनुक्रमों
निम्नलिखित अनुक्रमों जिनके nवां पद दिए गए हैं, जिनके nवां पद दिए गए हैं, जिनके nवां पद दिए गए हैं के पूछे गए पदों को ज्ञात करें, के पूछे गए पदों को, पूछे गए पदों को ज्ञात करें। चलिए इसको देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है Tn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 अपॉन 3। हमें चाहिए T1 और T2। चलिए T1 और T2 निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले n बराबर 1 रखने पर, यदि जो हम n बराबर 1 रखेंगे तो T1 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 अपॉन 3 और 1 गुना 2 2 अपॉन 3। चूँकि n बराबर अब 2 रखेंगे क्योंकि हमें T2 चाहिए, तो n बराबर 2 रखने पर, चलिए n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ से T2 इज इक्वल टू, देखिए n के जगह 2 के स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 बटे 3, 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4 और 2 प्लस 1 3 और बटे 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आया 4। क्लियर है। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और है, आप उसको बना सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा। सेकंड नंबर थर्ड नंबर बन गया होगा या नहीं भी बना होगा तो बन जाएगा। Tn इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 2 अपॉन n प्लस 3, तो कह रहा है T20 ज्ञात करना है। चलिए T20 चाहिए तो n बराबर 20 रखने पर, चलिए n बराबर 20 रखेंगे तो Tn के जगह 20, n के जगह 20, 20 माइनस 2, n के जगह 20 प्लस 3, बोलिए 20 इंटू 20 में से 2 गया 18 और 20 और 3 23, बोलिए 18 दूनी 36, 360 और बट्टा 23। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है। Tn इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 माइनस n इंटू 3 प्लस n, कह रहा है T20 ज्ञात करिए। चलिए तो n के जगह कितना पुट कर देना 20, चूँकि n बराबर 20 रखने पर, यदि जो n बराबर 20 रखा जाए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं T20 n के जगह 20 माइनस 1 और यहाँ पे 2 माइनस n के जगह 20 इंटू 3 प्लस n के जगह 20, 20 में से बन गया 19, 2 में से 20 गया माइनस 18, 3 20 23। क्लियर है। आगे इसको गुना कर लीजिए, जो गुना करे आएगा वही आंसर। आगे इसके बाद मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 4। इसी में फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दे रखा है Tn इज इक्वल टू Tn माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। आगे क्या दिया ये समझते हैं। आगे दे रखा है T1 बराबर 3, तो कह रहा है T2 एंड T3 भाग, जब यहाँ दिया हुआ है n ग्रेटर इक्वल टू 2। क्लियर है। n ग्रेटर इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो T2 और T3 निकालने के लिए बोला है। देखता हूँ, चूँकि n बराबर यहाँ से हम लोग को दिया हुआ है T1 बराबर 3, T1 बराबर 3 है और Tn बराबर है Tn माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। चूँकि n बराबर 2 रखने पर, क्योंकि T2 चाहिए, देखिए T2 चाहिए तो n बराबर 2 रखने पर रखता हूँ n बराबर 2, तो T2 n के जगह 2 तो T2 माइनस 1 अपॉन 2 के स्क्वायर
T2 माइनस 1 यानी T1 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। बोलिए T1 कितना है 3 और बटा कितना आया 4। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद T2 के बाद T3 निकालते हैं। तो T3 बराबर, चलिए n के जगह 3 तो T3 माइनस 1 अपॉन 3 के स्क्वायर, T3 माइनस 1 T2 अपॉन 3 तिया 9। आगे आप इसको सॉल्व करिए। तो आगे सॉल्व करिएगा तो T2, बोलिए T2 कितना निकाल के लाएँ, देखिएगा T2 3/4 तो 3/4 और पूरे के बटे में 9, इसके नीचे कुछ नहीं 1, 3/4 9/1 को 1/9, बोलिए 3 तिया 9, बोलिए 1/4 तिया 12। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये था सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड के बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित उपक्रमों के आगामी 3 पदों को लिखें। निम्नलिखित उपक्रमों के आगामी 3 पदों को लिखें। 3 पदों को लिखें। चलिए इसमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है T2 बराबर 2 और यहाँ पे दे रखा है Tn बराबर Tn माइनस 1 प्लस 2 और यहाँ n ग्रेटर इक्वल टू 3 है। कह रहा है आगामी 3 पदों को लिखना है भाई। चलिए बात को समझते हैं। T2 बराबर 2 है। अब T2 बराबर 2 है तो इसके आगामी 3 पदों को 3 या 3 से बड़ा रखना है। ये इसका मतलब यही है कि n का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा रखना है। चलिए Tn बराबर क्या दे रखा है, तो Tn बराबर है Tn माइनस 1 प्लस 2। 3 या 3 से बड़ा रखना है तो चूंकि n बराबर 3 रखने पर, चलिए n बराबर 3 रखेंगे तो क्या होने वाला है T3, बोलिए n की जगह 3 माइनस 1 प्लस 2, T3 माइनस 1 T2 प्लस 2, बोलिए T2 कितना है 2 और प्लस 2 और 2 और 2 कितना होगा 4। चलिए आगामी 3 पद बोला है तो हमें तो अभी पहला पद निकला, दूसरा पद निकालते हैं। तो n बराबर 4 रखने पर, आइए n बराबर 4 रखते हैं। T4 इज इक्वल टू T4 माइनस 1 प्लस 2, T4 माइनस 1 T3 प्लस 2, बोलिए T3 कितना दे रखा है 4 प्लस 2 कितना होगा 6। चलिए आगामी ये दूसरा पद हो गया। तीसरा पद अब निकालते हैं। तीसरा पद निकालने के लिए n बराबर 5 रखने पर, चलिए n बराबर 5 रखा जाए तो T5 बराबर T5 माइनस 1 प्लस 2, बोलिए T4 प्लस 2, T4 कितना है 6 प्लस 2, 6 2 कितना होगा 8। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है T1 बराबर 3, Tn बराबर 3 इंटू Tn माइनस 1 प्लस 2। इसमें कह रहा है n ग्रेटर देन 1 के लिए बोला है, यानी n का वैल्यू जो है 1 से बड़ा, इसमें इक्वल नहीं लगाया है। तो इक्वल नहीं लगाया तो इसके मतलब है कि n 1 से बड़ा रखना है, 1 नहीं रखना है। चलिए पहले हम लिखेंगे T1 बराबर 3 दे रखा है भाई, और चूंकि यहाँ पे Tn बराबर दिया हुआ है 3 इंटू Tn माइनस 1 प्लस 2। चलिए n का वैल्यू 1 से बड़ा रखना है और आगामी 3 पद निकालना है। तो चूंकि n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा Tn के जगह 2 तो T2, 3 इंटू Tn के जगह 2 माइनस 1 प्लस 2, 3 इंटू T2 माइनस 1 1 और प्लस 2, बोलिए 3 गुने T1 3 है प्लस 2 है, 3 तिया 9 प्लस 2 और 9 2 कितना होगा 11। चूँकि n बराबर 3 रखने पर
n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखिए तो T3 इज इक्वल टू 3 इंटू टी, एन के जगह 3 माइनस 1 प्लस 2, 3 इंटू टी 3 माइनस 1 2 प्लस 2, बोलिए 3 इंटू T2, T2 की बात करेंगे तो कितना है 11 प्लस 2, 11 तिया 33 प्लस 2, 33 और 2 कितना होगा 35। अब देखिए n बराबर 3 रखने पर, इसके बाद हम बात करेंगे n बराबर 4 रखने पर, n बराबर 4 रखेंगे तो T4, ध्यान से देखिएगा T4 3 इंटू टी, एन के जगह पे 4 रख दीजिए 4 माइनस 1, ठीक है, प्लस में 2 है 3 इंटू टी 4 माइनस 1 T3 प्लस 2 है 3 इंटू T3 का वैल्यू बोलिए कितना निकाल के लाए हैं, T3 बराबर 35, तो 35 प्लस 2, ठीक है, 35 गुने 3 105 प्लस 2, 105 और 2 कितना होगा 107, ठीक। तो यहाँ तक कल होमवर्क दिया गया था। चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी जिसको शॉर्ट में बोला, इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट नाम है एपी। सबसे पहला सवाल है कि एपी कहते किसको हैं, इसका डिफिनीशन क्या है। तो एपी का डिफिनीशन है कि कोई भी अनुक्रम, वैसा अनुक्रम जिसमें दो लगातार पदों का अंतर, जिसमें दो लगातार पदों का अंतर हमेशा समान है। कहने का मतलब है, मान लिया जाए ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है, डॉट 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 है। तो इसमें हम बोलेंगे कि लगातार दो पदों का अंतर, इस पद को हम बोलेंगे पहला पद यानी T1, इसको बोलेंगे T2, इसको बोलेंगे T3, इसको बोलेंगे T4। दो लगातार पदों का अंतर यानी T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 का मतलब है, बोलिए T2 है ए प्लस डी, T1 है ए से कैंसिल, बोलिए कितना आया D। चलिए अगला T3 माइनस T2 करते हैं। T3 माइनस T2 यानी ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी। चलिए ए प्लस 2d और माइनस डी, ए से कैंसिल, 2d में से d गया, d आ रहा है। आगे बढ़िए, अब आप और चाहते हैं तो और निकालिए T4 माइनस T3, बोलिए T4 कितना है भाई ए प्लस 3d, T3 कितना है ए प्लस 2d। सॉल्व किया जाए तो ए प्लस 3d माइनस ए माइनस 2d, ए से तो कैंसिल हो रहा है, 3d माइनस 2d d हो रहा है, यहाँ भी d आ रहा है, यहाँ भी d आ रहा है, यहाँ भी d आ रहा है, यानी ये सभी के सभी बराबर आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो अनुक्रम है वो एपी है। ये जो अनुक्रम है वो क्या है एपी है, ये याद रखना। यानी कोई भी अनुक्रम एपी है या नहीं है इसको पता करना है तो उसमें हम निकालेंगे T2 माइनस T1, फिर निकालेंगे T3 माइनस T2, फिर निकालेंगे T4 माइनस T3। वैसे आप ये दो निकाल के छोड़ दो भाई, आगे उतना निकालने की जरूरत नहीं है। यदि जो सेम आ रहा है तो हम बोल सकते हैं एपी, सेम नहीं आ रहा है तो एपी नहीं है। क्लियर है। जैसे इसमें हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में आपको देख के बताना है कि एपी है या नहीं है। मान लिया जाए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट 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 डॉट। ए एपी में है या नहीं है ये देखना है। तो बोलिए पहले हम निकालेंगे T2 माइनस T1। T2 का मतलब 3 है, T1 का मतलब 1 है, तो 3 में से बन गया कितना होगा 2।
आगे बढ़िए, फिर हम निकालेंगे T3 माइनस T2। T3 का मतलब कितना है 5, देखिए पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा पद 5 है, माइनस T2, T2 कितना है 3, 5 में से 3 गया 2। फिर निकालेंगे T4 माइनस T3, T4 1 2 3 4, T4 7 माइनस 5 2 हो रहा है। फिर निकालेंगे T5 माइनस T4, T5 बोलिए 9 है और माइनस 7 2 हो रहा है। सबका सब सेम आ रहा है भाई, तो सेम आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो अनुक्रम है दिया हुआ है वो AP है। बोलिए क्या है, AP है। अब जब ये AP आ गया तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म का मतलब है A बराबर 1। फर्स्ट टर्म को A से सूचित करेंगे तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ A बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे जो भी डिफरेंस आया था, जो भी अंतर आया था उसको बोला जाएगा सार्व अंतर। बोलिए क्या बोला जाएगा, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर का मतलब है T2 माइनस T1। सार्व अंतर का मतलब T2 माइनस T1। सार्व अंतर को D से सूचित, T2 माइनस T1। चलिए T2 माइनस T1 की बात करेंगे तो 2 है। क्लियर। तो इस तरह से आपको पता कर लेना है कि AP है या नहीं है, ये पता करना है AP है या नहीं है। तो इस तरह निकालेंगे, यदि जो AP में है तो उसमें फर्स्ट टर्म आएगा जिसको A से सूचित करते हैं, सार्व अंतर आएगा उसको D से सूचित करते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसको देख के बताना है ये AP है या नहीं है। 6 है, 3 है, 0 है, -3 है, डॉट 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 डॉट। अब इसको बताना है कि AP है या नहीं है। चलिए देखता हूँ। पहले निकालूंगा T2 माइनस T1। T2 का मतलब 3 है, माइनस T1 का मतलब 6, 3 में से 6 गया -3। फिर निकालूंगा T3 माइनस T2। T3 का मतलब 0, T2 का मतलब 3, 0 में से 3 गया -3। फिर निकालूंगा T4 माइनस T3। T4 का मतलब -3 और T3 का मतलब 0, तो बोलिए ये भी आया -3। सबके सब सेम आ रहा है तो हम बोल सकते हैं AP है। तो 6 3 0 -3 डॉट 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 AP में है। अब जब ये AP में है तो इसका फर्स्ट टर्म यानी ये बराबर कितना है 6, फर्स्ट टर्म हो गया। D की बात करेंगे तो T2 माइनस T1। बोलिए T2 माइनस T1 कितना निकाल के लाए हैं -3। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर 0.2 0.02 0.22 0.222 डॉट 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 डॉट। इसको बताना है AP है या नहीं है। T2 माइनस T1 की बात करेंगे तो 0.22 माइनस 0.2 घटाइए 0.20 आएगा, सॉरी 0.02। आगे T3 माइनस T2 करिए तो T3 का मतलब 0.222 माइनस 0.22, इसको घटाएंगे तो 0.002। अब इसको देखना है दोनों सेम आ रहा है क्या, नहीं भाई दोनों सेम नहीं है। तब दोनों सेम नहीं है तो ये AP में नहीं है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि AP में है या नहीं है। तो आगे आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग 1 से 3 तक देख चुके थे। तो आगे आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन एक्सरसाइज कैसे सीना एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 6 7। क्लियर है, बना के लाइए।